SSB याद तो रहता है हमेशा. Obviously. SSB is one of the best thing you do. और मेरी स्टोरी सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे. Tell me about that. नहीं, in the sense, not in the हंस के, in the sense कि you know. SSB में कुछ अजीब लोग भी मिलते हैं. मेरे को बहुत अजीब लोग मिले हैं जो. I would not say अजीब, but very competitive. हाँ. मतलब अजीब तो नहीं बोलूँगी. Everybody was good. Because see, for me, also for the fact that understand, for me, I'm a 4th generation officer. तो मुझे इतना तो पता था कि यार देखो मैं शादी तो फौजी से ही करूँगी. So, my dad had made a matrix, okay? Matrix पता है क्या था? Priority 1, मतलब दामाद जी का priority 1 was he should be a Nepali and a army officer. Priority number 2, Nepali, army officer नहीं है तो but Nepali. 3rd, any पहाड़ी army officer, ठीक है? 4th, पहाड़ी मतलब हिमाचल, गढ़वाल, all that and all, because हमारा थोड़ा मैच होता है. 4th is पहाड़ी something but government service. 5th was कि army officer, ठीक है? but obviously Hindu religion, same religion में रहिएगा. उसके बाद फिर बोला कि ठीक है आर्मी ऑफिसर नहीं तो कोई गवर्नमेंट. तो देयर वाज अ मैट्रिक्स. ही सैट डाउन एंड एक्सप्लेन्ड इट टू मी. सो आई न्यू इट दैट आई एम गोना गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर और आई विल बिकम अ फौजी. तो दोनों में से एक चीज. सो आई थिंक फॉर मी एंड बिकॉज दैट थिंग वाज देयर कि लिमिट कि एक बार ट्राई करूंगी, हो गया नहीं हो गया. एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर वाज ऑलरेडी देयर इन मी कि इट्स ओके इफ आई फेल, फाइन, आई विल chart another path. But the people who come there are candidates that time. उनको वो failure accept ही नहीं, उनको करना ही है. So now when that acceptance of failure is not there, you become competitive to another level, which that time I was like wow, मतलब in awe. But now when I look back I was like why? Because some of them did act like I was like why? Crazy. But then that's their passion, so you know I cannot but yes, I can definitely now when I look back I can question like why. I don't judge but like ठीक है. I think about it like that. हम जनरल बात कर रहे थे तो SSB का कि हाँ जो स्क्रीनिंग SSB में स्क्रीनिंग होता है. तो स्क्रीन का ग्रुप डिस्कशन पापा ने बोला था कि there is a situation that will be provided to you. SRTs है ना, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अब I know the entire full form. तब तो मैंने सोचा भी नहीं इतना ध्यान से. तो आपको बताया जाएगा एंड यू विल हैव टू अभी जैसे एक फौजी ऑफिसर कैसे बोलता है ना, you will have to present your views, and like somebody like my father, like so you will have to present your views, there will be questions, counter questions, and at the end you know ऐसे summarize हो जाएगा वो. like ठीक है. Now he explained it like a फौजी dad when I went there. अब एक आ गया आपके पास situation. अब when I'm thinking कि इंडियन आर्मी के सिलेक्शन के लिए SSB में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो इट वुड बी ऑफ दिस लेवल, ठीक है? नथिंग अगेंस्ट एनीवन. इट वाज लाइक उस टाइम पे रोडीज आता था. I was speechless and I am someone you know like अगर तो GD is the part where भीड़ छांटी जाती है. हाँ तो भाई सब बोल रहे हैं and it was like I was fish market and I was like I did not, and मैं मन सोच रही हूँ ये रोडीज की तरह क्यों रहा है. I was speechless. ठीक है. और मैं ऐसे बैठी हूँ कि यार मैंने बोला ही नहीं, because you know in army you know बचपन से आपको ऐसे ग्रूम किया जाता है ना कि अच्छा बेटा गुड इवनिंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, अच्छे से बात करो. ग्रुप में भी होते तो यू नो यू वेट फॉर अ चांस टू स्पीक, बात करो. You raise a hand. Yeah. हाँ, you raise a hand and everything. And ग्रुप पार्टीज में भी ऐसे नहीं ना कि आप बिल्कुल ही वाइल्डली नहीं. तो एंड माय मदर वाज लाइक यू कैन नॉट एक्ट वाइल्ड. वहीं पे सीधा ही मतलब इन पब्लिक ओनली फटिश. हाँ पहले तो होता था, पता नहीं बाकी का हमारे साथ बहुत होता था. ठीक है. सेम. सो हमें वो आदत ही नहीं है आउट ऑफ टर्न बोलने की. बातें हम बहुत करते हैं बट आउट ऑफ टर्न वाला तो मैं वहाँ वेट कर रही हूँ कि होगा हुआ ही नहीं, खत्म हो गया. तो जब वो समराइज करते हैं ना, अच्छा ठीक है कैंडिडेट टक 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 आप सब बताइए, तो मैंने एक या दो लाइन उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो मैंने कहा हाँ मैंने सबको सुन लिया, ऐसा मेरा ये. आई कम आउट, तब वो छोटे डब्बे फ़ोन होते थे, आई कॉल्ड अ ब्रांड, आई सेड GD हो गया. बोलते तो कैसा हुआ. मैंने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं. तो पापा लाइक कुछ तो बोला होगा. आई सेड हाँ, आई सेड वन लाइन व्हेन ही आस्क्ड बिकॉज देयर वाज नो स्पेस ओनली टू टॉक. I said you did not tell me that it's going to be like what you said, fish market.
then he's like ha ऐसे करके ना, तो he's like देखेंगे, मैंने कहा हाँ देखते हैं, I'm coming home, टिकट करा रखी थी हमने ना, स्क्रीनिंग वाले दिन की भी टिकट करा रखी थी घर जाने की, because my father was that time in Hyderabad, तो करवा रखी थी. Then उसके बाद जब screen in हो गए, so then I called up, I said got screened in, then again he's like ha I knew it. मैंने कहा क्या, मैंने कहा you knew it ना, I should also know it ना, what I am coming to face. So, but that was it. So when you asked about SSB, so mine was in Allahabad. Oh, हाँ, rejection now center. Prayagraj, and I was in the Prayagraj. toughest board called 19 SSB. हाँ, तो 19 जब मैं SSB. पहले दिन गया ना, मुझे मेरे को नहीं पता भाई कौन सा बोर्ड क्या होता है. मैं अपना उतरा, लोग वहाँ पे ना कोट पहन के चल रहे हैं स्टेशन पे ही. मैं घबरा गया, मैं जेन्युइनली घबरा गया. मैंने कहा मैं गलत आ गया हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फॉर्मल्स लेकर आया, 2 फॉर्मल्स लेकर आया हूँ. मेरे पास कपड़े ही, मतलब कॉलेज जाने वाला बच्चा, कॉलेज का इंटरव्यू, यूवीएस एंट्री थी मेरी, मैं 2 कपड़े लेकर आया हूँ और मैं शेव करके अच्छे तरीके से आ गया हूँ. वहाँ पे सब लोग ना ऐसे सीरियस बात हो रही है. मुझे लगा यार ऐसे सीरियस रहते हैं सब यहाँ पे, कोई हंस नहीं रहा है, कोई मजाक नहीं कर रहा है, कोई फन नहीं है. तो मैं अपना जाके बैठा हूँ. मेरा एक आधा दिल्ली के जो 2-3 लोग मिले, हम मिले, बात हुई. फिर तुम्हारा फर्स्ट डे ही जाके जीडी होता है. तो मेरे जीडी में बाय ग्रेस मेरे को जब देयर वाज समथिंग ऑन कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर वो छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दिस, मुझे वेगली याद है. तो एक बंदा ना ऐसे खड़ा था, उसके हाथ में पेन था, उसने से पेन ना जमीन पे मारा. When I say you all should listen, तो मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और मैं ना ऐसे करके ना ऐसे बैठ गया. And the officers they do not react, जो सामने बैठे होते हैं ना, they just do like this. तो ना उसी टाइम मुझे ना रोडीज याद आया. मैंने कहा ये तो रोडीज है, इसमें भी ऐसा करना है क्या. मैंने कहा बट मैं कभी, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर. रोडीज इज शिट, दिस इज अ क्लास. It is a class, but then I'm saying the general idea, GD में जैसे वहाँ पे भी सभी मतलब हाँ, सब अपना अपना बोल रहे हैं. मैं हाउ द पॉइंट इट स्टार्टेड एस्केलेटिंग इज, मैंने कहा देयर आर पीपल हु डू नॉट have the courage to take care of the grandparents. That is the reason हमारे पास अभी old age homes हैं, ये है वो है. तो वो बंदा ना उस बात से वो चिढ़ गया. मुझे नहीं पता, कोई पर्सनल उसका कुछ होगा, मैं अपना बोल के बैठ गया. उसने जमीन पे पेन मारा, उसने बखेड़ा के ये किया वो किया. एंड व्हेन आई स्पोक एवरीवन वाज क्वाइट. एंड देन मैं काफ़ी देर हाथ ऐसे रख के बैठा था, कोई मेरे को नहीं सुन रहा. देन द थिंग केम, एंड बिफोर दैट द ऑफिसर, बिफोर गोइंग टू द लास्ट, ही केम अप टू, यू वांट टू से समथिंग. I said yes. Then I said something again. Then I said, see, everyone would have a different view, but if you look at, there should never be a need for a old age home. We come from a land, India के ऊपर मैंने ऐसा बोला. Then I got screened in and other things happened. Then मुझे वो GD की वजह से ना, तो मुझे याद आता है वो days कि हाँ यार, जैसे रोडीज में वो दिखा रहे हैं, वो खड़े होके बोल रहे हैं, पुशअप मार रहे हैं. That is उतना नहीं होता है, but I'm just यार, saying you're selecting as a commissioned officer. You cannot, roadies is But energy is like that only. मतलब I'm just saying कि वहाँ पे तो बहुत कुछ करते हैं, and people use abusive language, etc. That does not happen here. If anybody, sorry, if the viewers are thinking, that does not happen. I am saying with respect to the fact that nobody is allowing anybody to speak. वो वाला concept यहाँ पर भी है. And that happens, I think, and that is the reason. जब उसके बाद जो लोग रह जाते हैं ना, then your actual thing starts. Yes. एंड ट्रस्ट मी, सबसे टफेस्ट चीज़ जो PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू तुम्हारा सबसे एंड में जो होता है, मैंने कभी घबराहट इतनी महसूस नहीं की कि मेरी रूह कह रही है तू उठ जा और चला जा यहाँ से. बाहर बैठ के ना तुम वेट कर रहे होते हो कि तुमसे पहले एक बंदा गया होता है, तुम बैठ के ऐसे बस. कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ ली मैंने, इतनी बार हनुमान जी परेशान हो गए होंगे कि बस मैंने सुन लिया है, तू अंदर चला जा. मैं अंदर गया, बात हुई. then when it starts. Yes, but it's one of the best experience out there. मैं जब वहाँ पर था और जब मैं वहाँ से वापस आया 5-6 days बाद, मेडिकल एंड एवरीथिंग, they were friends who were conference out. दुख होता है, दोस्त बन जाते हैं 5-6 दिन में, बहुत दुख होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है फिर. हाँ, लेकिन तुम्हारा जो एक लाइफ को देखने का कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँ, क्लैरिटी आ जाती है ना यार, वो सिर्फ 5 days के अंदर. तो तुम सोचो कि तुम 1 साल के सर्विस के ट्रेनिंग में जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे.